आज आप लोगों का एसएससी जीडी का तीसरा सेट का प्रैक्टिस का सलूशन होगा और देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है 2400 रुपया 20 मार्च 2019 को लिया गया है। 2400 रुपया 20 मार्च 2019 को लिया गया है और 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। इसे समझिएगा कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 2400 रुपया किसी से उधार लेता है, ठीक है, तो 19 मार्च को लेता है। कितना? 19 मार्च को लेता है, ठीक है, 19 मार्च 2019 को, ठीक है, और वह जो वापस करता है वह 31 मई, कितना है, 31 मई है, 31 मई 2019 को। तो अगर मान लीजिए ये 20 है, सॉरी ये 20 है, ठीक है, ये 20 है कि 20 मार्च को लिया और 31 मार्च को वो वापस कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि 6.1/4 वर्षों में अगर रेट की बात किया जाए तो रेट कितना, रेट है 6.1/4%, ठीक है। तो अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो मार्च में 31 का महीना होता है। मार्च में कितना का महीना होता है? 31 का महीना होता है। तो 20 को तो लिया, तो 20 से इसका चालू हो गया भाई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 20 में 11 डालते हैं, ठीक है, 20 में आप अगर मान लीजिए 11 डालिएगा तो कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। तो ये 11 दिन ये हो गया, तो 20 से चालू इसका हो गया, तो एक दिन और हो जाएगा, 20 का भी हो जाएगा, ठीक है, एक दिन और। एक बार और समझिएगा कि अगर मान लीजिए मार्च की बात किया जाए तो मार्च का महीना का जो होता है, ठीक है, वो कितना का लगता है? 31 का। तो ये 20 का लिया, ठीक है, तो 20 और 11 31। तो 20 को जो लिया है तो 20 से इसका चालू हो गया, तो एक दिन ये जो होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12, ठीक है। तो मार्च का 12 दिन हो गया। अप्रैल की बात करिएगा तो अप्रैल में 30 का महीना लगता है, अप्रैल में 30 का महीना लगता है। तो अप्रैल में अगर 30 का महीना लगेगा, ठीक है। अब चलिए अप्रैल में 30 का महीना लग गया। मई की बात करें तो मई में क्या हुआ भाई? तो मई में तो 31 तारीख को तो ये दे दिया, तो टोटल 31 तारीख को लीजिएगा, दे दिया है, तो ये 31 तक का डेट जोड़िएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाता है? 73, ठीक है। तो ये तो दिन में है, ठीक है, ये अगर दिन में है तो आपका वर्ष भी दिन में होगा ना। तो जैसे हम 1 वर्ष लेते हैं, 2 वर्ष लेते हैं, 3 वर्ष लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ष नहीं लेके हम दिन को लेंगे, क्योंकि यहाँ जो है मेरा ब्याज कितना में चल रहा है? दिन में हम दे रहे हैं कि भाई 73 दिन में इतने % की दर से ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, कि अगर इतना बात करिएगा तो 1 वर्ष में कितना का लगता है भाई? 1 ईयर में कितना होता है? 365 दिन होता है। तो 1 वर्ष में अगर 365 दिन होता है तो 73 दिन इसका ब्याज का कितना होगा? तो अगर डे की बात करिएगा, ठीक है, तो डे में अगर मान लीजिए, ठीक है, 73 को अगर मान लीजिए 365, ठीक है, कि 1 वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। तो 73 पंचे ही कितना होगा? ठीक है, 73 पंचे ही 300 कितना हो जाएगा? तो 73 इकाई 73 और 73 पंचे ही 365। तो अगर बात किया जाए तो ये 1/5 हो गया, ठीक है। तो ये जो अगर डेट की बात किया जाए तो डेट कितना हो गया भाई? दिन 1/5 हो गया। अगर रेट की बात किया जाए, ठीक है, तो रेट मेरा कितना? 6.1/4। तो 6.1/4 है तो 25 अब बटे ही 4, ये परसेंट है। परसेंट अगर मान लीजिए कटेगा तो ये 2 जीरो, तो 25 इकाई 25, 25 छौके ही 150। क्लियर? अब समझिएगा कि ये भाई 1 हो गया, ये 1/16 हो गया, यानी रेट आपका हो गया है 1/16 और आपका टाइमिंग जो है
ठीक है, ये जो टाइम है 1/5। तो भाई टाइम 1/5 में रेट जो 1/16, तो टोटल आपका मूलधन कितना 2400 है। तो 2400 का भाई अगर ब्याज निकालिएगा, ठीक है, 2400 का अगर मान लीजिए ब्याज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। तो अगर ऐसा ही आप निकालते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा ही निकालते हैं तो 2400 का, ठीक है, टाइम आपका कितना है 1/5 और रेट आपका हो गया 1/16, ठीक है। तो 16 से भी अगर काटते हैं तो 16 इकाई 16, ये 8 बच जाएगा, तो 16 पंचे ही 80, ये 0, ठीक है। अगर 5 से काटा जाए तो 5 से 3 बार में ये 0। अगर ब्याज की बात किया जाए तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 रुपया हो जाएगा। मेरा जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। अब आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग एलसीएम और एचसीएफ 60 और 5। कहता है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जैसे समझिए, ठीक है, कि एलसीएम बोलता है 60, एलसीएम कितना है 60 है, और एचसीएफ 5, एचसीएफ कितना है 5 है, ठीक है। तो इसमें 2 संख्याएं होगा, इसमें 2 संख्याएं होगा, कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। कि अगर ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा, और अगर ये दोनों का एचसीएफ लीजिएगा तो 5 आएगा। पहली संख्या के बारे में कहता है, ठीक है, फर्स्ट संख्या के बारे में जो कहता है कि अगर 2 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल 10 होता है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई संख्या, जैसे पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या में अगर मान लीजिए 2 से भाग दे तो पूरा 10 बार में वो डिवाइड हो जाता है। तो ये अगर मान लीजिए वो संख्या कौन सा होगा, तो वो संख्या हो जाएगा 10 दूना ही 20, यानी पहली संख्या हमको पता चल गया, ठीक है, कि एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना है 5 है, पहली संख्या कितना 20 है। अब जैसे मानिए कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या के बारे में अगर बात करिएगा तो इसमें पता आपको चलता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो आपको पता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 60 गुना ही 5 बराबर कितना, तो 20 गुना कितना भाई दूसरी संख्या, ठीक है। तो 20 दिया है कितना 60, 20 दिया है 60, तो दूसरी संख्या जो होगा वो 3 पचे ही 15 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा 3 पचे ही 15 हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि वह 1/3 गुना 4 ऐसे कर करके कहाँ तक गया है 1/20 गुना 21, इनका योग कितना होगा, ठीक है। तो ये व्यंजक का योग कितना होगा, तो इसको समझिएगा कि इसको कैसे किया जाता है कि 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो इस प्रकार से करिएगा तो वो इतना ही आएगा कि एलसीएम लीजिएगा 3 गुना ही 4, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या आ गया है 3 गुना ही 4 आ गया है। कितना आ गया है 3 गुना ही 4 आ गया है, तो 3 गुना ही 4 आ गया है। तो ये देखिए इसको हम किस रूप में ला दिए हैं, इस रूप में ला दिए, ठीक है, कि एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कि 1/3 ये सिंगल रह जाएगा, ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये 1/21 सिंगल रह जाएगा। पेयर बनेगा तो 4 का 5 का 6 का 7 का ऐसे करके 20 तक का बनेगा। तो एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस,
इस प्रकार से प्रत्येक संख्या कट जाएगा। तो बचेगा कौन भाई? तो बचेगा ये 1/3, ठीक है, और ये जो बचेगा 1/21 बचेगा, 1/21 बचेगा, ठीक है। तो अगर करिएगा तो ये 21 एलसीएम आपका हो गया, ठीक है। तो ये 3 7 21 और माइनस ये 7 यानी 21। ओ भाई एक 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 ना, चलिए अब ये एक अगर करिएगा, ठीक है, तो ये हो जाता है 6/21, 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में, यानी ये जो आप अगर व्यंजक निकालिएगा, ठीक है, योग करके तो कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा। अब देखिएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उस रूल को अगर आप लगाते हैं तो ये सिंपल ढंग से बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत ऐसे बच्चे हैं सेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी माने कि गुना भाग माने उसको पता ये नहीं चलता है कि किससे किस ढंग से उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, फिर ऑफ। ऑफ माने क्या होता है भाई? ऑफ माने का होता है, ऑफ माने का माने गुना होता है, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास, मास से मल्टीप्लाई डिवाइजर, ठीक है, ऐड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा, अब जानते हैं कि इसको पहले ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफ माने क्या होता है? गुना होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। बस इसको अगर जान जाते हैं तो फिर किसी भी ढंग का हो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे बातों को समझिए, ठीक है। तो पहले आप अगर ब्रैकेट का काम करिएगा तो ब्रैकेट के अंदर पहले किसका काम करिएगा? ऑफ का काम करिएगा, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाइए। जैसे समझिए कि ये हो जाता है 3 × 5 = 15 16, ठीक है, बट्टा 5 ये भाग। अब 2/3 ये गुना अगर करते हैं तो ये वाला टर्म को आप देखते हैं तो 4 दूना 8 है 9, 9/2। तो पहले का क्रिया करिएगा तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 3 यानी 9, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये भाग है, भागा में 3 है, तो अगर आप इसको गुना में लिखना चाहते तो कैसे लिखिएगा? तो 1/3, ठीक है। तो अगर ये गुना में लिखिएगा तो ये 16, ये जो इसका क्रिया किए हैं तो कितना गया? 16/5 और गुना 1/3, ठीक है। तो अगर ये दोनों को क्रिया करिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16/15 प्लस। चलिए अब इसका भी कर दीजिए, हालांकि इसका भी काम नहीं होगा लेकिन इसको कर दीजिए, ठीक है। तो 15 2 17/3 भाग। अब इसका अगर आप काम करिएगा, ठीक है, तो 3 4/3, ठीक है, ऑफ मने का 16 1 17/4, ठीक है। ये वाला से ये वाला कैंसिल, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 17/3 आप क्या कर दिए? 3 कर दिए ना, 17/3। हालांकि एक स्टेप बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए इसी को आप मान लीजिए ये किस में है? भाग में, ठीक है। अगर भाग को आप गुना में बदलते हैं तो ये वाला जो 17/3 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/17। तो इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो ये भाग का जो क्रिया है उल्टा कर दीजिए, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, गुना 3/17। अब ये इतना दूर का क्रिया हो चुका है, ठीक है, इतना दूर का क्रिया। अब अगर इसको करिएगा भाई तो अब देखिए, अब इस टर्म में करने के लिए पहले भाग का क्रिया करिएगा। तो अगर इसका देखिए तो 5 × 3 = 15 16/3 गुना 3/4 अब गुना। तो ये देखिए अगर ये वाला टर्म क्या है? भाग, ये 2 3 6, ठीक है, 6 और 2 कितना? 8, ठीक है। तो ये तो भाग में, ठीक है।
अगर ये भाग में है तो भाग को गुना में बदलने के लिए क्या करिएगा, तो भाग को गुना में बदलने के लिए उलट दीजिएगा, तो ये 3/8 हो गया। ठीक है, तो 8 दूना ही 16 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 2 दूना ही 4। तो ये इतना का क्रिया करने के बाद क्या आया भाई, तो ये इतना का क्रिया करने के बाद 3/2 आया, 3/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 17 से ये 17 कैंसिल। ठीक है, तो ये 16, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 हो गया है। तो टोटल अगर मान लीजिए 1 हो गया है, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, हैं एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 30 आएगा। तो 15 दूना ही 30, 2 बार में, तो 16 दूना ही 32। चलिए, तो अब तो यहाँ 1 है, तो ये तो टोटल उतर जाएगा ये। ठीक है, ये 30 हो गया, ये माइनस। ठीक है, अब ये 2 से अगर लगाते हैं 30 में तो 15 आ गया, तो 15 तिहाई 45। ठीक है, तो 15 तिहाई 45 होता है। तो ये अगर 62 में 45 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 62 में 45 घटेगा तो भाई 17 आ जाएगा। कितना, 17, और ये 30 है तो ये 30। चलिए, तो आ गया आपका आंसर 17/30। अब देखिएगा कि 5वां क्वेश्चन आपका है कि कोई धनराशि अगर 8% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपया 80 पैसा है, 16 रुपया 80 पैसा है। तो बताइए वह धनराशि कितनी होगी। तो बात को अगर समझिएगा कि रेट हमको बोल रहा है, ठीक है, रेट है 8%, टाइम है 2 ईयर। ठीक है, अब चलिए, अगर CI और SI के बीच का जो अंतर है वह कितना है, वह है 2 ईयर। कितना है वो, 16.80 पैसा है ना, यानी 16 रुपया 80 पैसा है। तो अंतर अगर 16 रुपया 80 पैसा का है, ठीक है, तो अब समझिए कि इसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, इसको आप अगर मान लीजिए कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बनाइएगा, ठीक है, तो इसको देखिए, तो 2 वर्ष के केस में और 3 वर्ष के केस में ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी देखिए इस ढंग का 3 वर्ष का है, वैसे ही बना देना, नहीं तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का केस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के अगर केस में चलिएगा कि CI, ठीक है, CI और -SI बराबर जो होगा, तो रेट मेरा कितना है, रेट मेरा 8% है, तो 8 यानी R², ठीक है, 0.2 अंक बाद। तो हम लिख नहीं रहे हैं कि 0.2 अंक बाद, लेकिन हम क्या बोले, R² 0.2 अंक बाद। तो R मेरा 8 है तो स्क्वायर है, तो ये 64 हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 64 हो जाता है भाई, ठीक है, तो ये 0.2 अंक बाद, तो 2 अंक है ही है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा है, यहाँ पे 0। चलिए, तो ये आपका परसेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका परसेंट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्याज में रुपया है और ये प्रतिशत है, आपस में दोनों बराबर है, कि इतना परसेंट बराबर इतना रुपया, इतना परसेंट बराबर इतना रुपया। तो आपका मूलधन हमेशा कितना परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर। तो आपका अगर मूलधन 100% के बराबर होगा, तो यहाँ देखिए, ठीक है, कि अगर P की बात किया जाए तो 16.80 बटे ही कितना, 0.64%। ठीक है, तो ये वाला काटिएगा, ये 100 हो गया भाई, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, तो अगर 8 से ही काटिएगा तो 8 8 है ही 64, 8 दूना ही 16, 8 इकाई 8, ये 0, 4 से 2 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, और अगर आप इसको काटिए 2 बार से तो 105 हो गया। तो अगर आप गुना करिएगा 105 गुना ही 25, तो आपका आंसर जो आएगा वो 25 पचे ही 25 से, 25 पचे ही 25 से। ठीक है,
तो 25 पचेमी 25 से, तो आप मान लीजिए 125 आया, तो आप तो 5 लिखिएगा, हासिल 2 हो जाएगा, लेकिन ये 0 के जगह 2 आ गया, ठीक है, तो एक मेरे पास बच गया है, ठीक है, एक मेरे पास बचा हुआ। तो 25 इकाई 25 और 25 से कितना 26, 25 से 26, यानी इनका मूलधन जो हो जाएगा 26 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। अब देखिए आगे जो आपके पास क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 15 स्टूडेंट है, ठीक है, तो किसी कक्षा में अगर 15 स्टूडेंट है, उसका औसत आयु अगर बात किया जाए तो 14, कितना है 14। कहता है इनमें से 6 छात्र हैं जो 15 वर्ष के हैं, ठीक है, 6 छात्रों की औसत आयु कितना है 15 है। अब कहता है और अन्य जो 8 हैं उनके औसत आयु 13 है, ठीक है, तो जो 15वें छात्र हैं उनकी आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर छोटी सी बात किया जाए कि टोटल 15 स्टूडेंट, कितना है 15 स्टूडेंट। अब 15 स्टूडेंट की अगर बात किया जाए कि एवरेज आयु कितना है, तो वो है 14, कितना है कि 15 स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, स्टूडेंट उनका जो एवरेज आयु है वो है 14, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि 6 स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, 6 स्टूडेंट की एवरेज आयु कितनी है, तो वो है 15 वर्ष है, कितना है 15 वर्ष है। और अन्य जो 8 हैं उनका एवरेज आयु 13 वर्ष है, कितना है, तो 13 वर्ष है, 13 वर्ष, ठीक है। तो कहता है भाई कि ये जो 15वें स्टूडेंट हैं उसकी औसत आयु क्या है, तो औसत आयु निकालिएगा। तो जैसे मान लीजिए 15 स्टूडेंट है, तो ये यहाँ पे कितना स्टूडेंट है 6 और 8, तो 6 8 14 हो गए, तो 15 में 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक का निकल गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, जैसे होगा क्या कि टोटल स्टूडेंट में एवरेज जितना है उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला में घटाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए कि 14 15 गुना ही 14 माइनस ये वाला 8 पर, ये वाला कितना हो जाएगा, या तो गुना ही कर दीजिए, ठीक है, इसके साथ तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए 15 चौके ही 60, ये 15 और 6, 15 6 ही 21 माइनस, अब ये करिएगा तो 15 छक्के ही 90, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा, तो 13 अठे ही 104, 13 अठे ही 104, ठीक है। तो ये हो जाएगा 194, ठीक है, तो 194 हो गया, तो इधर आपका हो जाएगा कितना 94, यानी 6 और 10, यानी जो 15वें स्टूडेंट होंगे उनका जो आयु होगा वह 16 वर्ष का होगा, कितना का होगा 16 वर्ष का। तो 15वां स्टूडेंट का जो आयु होगा वह 16 वर्ष होगा। अब जिसे समझिएगा कि 8 6 14, तो 14 यहाँ पे टोटल कितना स्टूडेंट 15 स्टूडेंट है। अब 15 स्टूडेंट में मान लीजिए कि 14 स्टूडेंट घट जाएगा, तो उनका जो शेष एक बचेगा, तो उसका आयु कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 हो और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। कितना के बराबर हो 4/7 के बराबर हो, और दो पदों के बीच का जो अंतर है वो 45 है। तो बताइए कि उनका अनुपात, यानी दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसे 4/7 के बराबर है, तो ये अगर मान लीजिए इसको रेशियो में अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 3 का, ठीक है, तो 3 का अंतर हो जाता है, तो अंतर कितना का
45 का। अगर दो पदों के बीच का अंतर पूछे, ठीक है, तो रेशियो में अंतर 3 का, पदों में अंतर कितना का, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर 45 का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 3 से काटिएगा तो यह 15 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना, 15 हो गया, ठीक है। तो 1 बराबर अगर 15, तो 15 चौके ही 60 और ये 15 सतह ही 105, ठीक है। तो ये ठीक ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 60 105 कटेगा भी, तो काट दीजिए, ठीक है। तो अगर काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से, ठीक है। तो 5 गए 5, ये 2 5, ये 21 ना, तो 21 12, ठीक। और 3 से काटिएगा तो ये 4, 3 चौके 3 सतह 21, तो ये 4:7 ना। हालांकि इसका मान जो है इतना, ए इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको काटा नहीं है, ठीक है, इनको काटा नहीं गया है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगर काट देगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, फिर ये 4:7 के अनुपात में आ जाएगा। तो कहता है वह संख्या कौन सा है ना, तो वह अनुपात क्या होगा, तो 60:105 हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि काटिएगा तो ये फिर इसी रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ईंट की माप जो है 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कहता है कि 12 मीटर ऊंची, 21 मीटर चौड़ी और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ईंटों की जो आवश्यकता होगी, तो हमको ये बताइए कि ईंटा का आकार कैसा होता है। तो ईंटा का आकार घनावकार जैसा होता है। कैसा होता है, घनावकार जैसा। तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। तो 2 को दिया है, ठीक है। तो 2 दिया है मीटर में, 1 दे दिया है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो मीटर में दिया हुआ है आपका, तो 12 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1200 हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे आ गया है 21 मीटर चौड़ी, तो फिर ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2100, ठीक है। चलिए अब आगे अगर बात किया जाए तो आगे है 36 सेंटीमीटर। तो ये जो मोटाई दिया है, तो ये मोटाई जो दिया है वह सेंटीमीटर में ही दिया है, ठीक है। चलिए अब ईंटा की बात किया जाए तो ईंटा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है ये 28 है, ठीक है, ये 18 है और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो 18 दूना ही 36, ठीक है। तो 6 से काटिएगा 2 बार में, ठीक है। 4 से काटिएगा तो 4 सतह ही 28 और 4 पंचे ही 20, ठीक है। तो 7 ही 21, ये हो गया 300। तो यहाँ पर अगर करिएगा तो 3 दूना ही 6 और 6 पंचे ही 30, तो 6 पंचे ही 30 हो गया। तो ये तो कैलकुलेशन हुआ। और अब देखिए शून्य कितना हुआ, तो ये 2 और ये 1, तो 2 1 3, तो ये वाला हो गया कितना भाई, तो ईंटों की जो संख्या होगी, ठीक है, तो ईंटों की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगा, सॉरी ये 30, 1 0 और हो जाएगा। तो 2 1 3 और पहले से 3 दूना ही 6, 6 पंचे ही 30, तो ये 30 और ये 3 0, तो टोटल 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए आगे 9 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति कार 3,80,000 रुपया में बेचा, उसे 5% की हानि हो जाती है। कहता है कि अगर उसे 15% लाभ कमाना हो तो वह
कितना में बेचना, उसे बेचना होगा, ठीक है। तो 3,80,000 में अगर मान लीजिए वह कार को बेच दिया, ठीक है, तो वह कार को अगर 3,80,000 में बेच दिया तो उसे कितना परसेंट हानि हो गया, 5% हानि। तो 5% हानि का मतलब क्या, 5 इकाई 5 परसेंट में बट्टा में 100, ठीक है। तो 5 इकाई 5, 5 से काटिएगा तो 20। हानि में हमेशा हानि हो या छूट हो उसे घटाकर करते हैं। तो घटाइएगा तो 1 में 1/20 घटाइएगा तो कितना, 19/20, ठीक है। अब चलिए, अब अगर बात किया जाए, उसे कामना है कि हम 15% लाभ कमाएं। अगर हम 15% लाभ कमाना चाहें तो हम उसे कितना में बेचेंगे। अब बात को समझिए कि 15% में अगर मान लीजिए करिएगा, ठीक है, तो लाभ, तो 5 तिया ही 15 और 5 से 20, तो ऊपर 3 और बट्टा ही 20, तो लाभ है तो जोड़कर, तो 20 और 3 23, तो 20 और 3 23 हो गया। अब बट्टा में क्या, 20 का 20, ठीक है। जो का त्यों, यानी नीचे कॉन्सेंट्रेट रहता है, लाभ और हानि। ऊपर अगर मान लीजिए हानि या छूट होगा तो घटेगा, अगर लाभ होगा तो बढ़ेगा, लेकिन नीचे कॉन्सेंट्रेट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 23/20। अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे जो होता है वह सीपी होता है और ऊपर एसपी होता है, ठीक है। तो पहले अगर आप लागत इसका पता करना चाहते हैं कि कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका लागत है और ये एसपी है, कि 20 का चीज वह कितना में बेच दिया, 19 में, ठीक है, कि 20 का चीज वह 19 में बेच दिया। अब वह क्या करता है कि 20 के चीजों को वह कितना में बेचना चाहता है, 23 में। तो अगर 23 में बेचा तो वह कितना में बेचेगा, अब देखिए, तो यह अगर बेचेगा भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मान लीजिए ये होल वैल्यू का उल्टा करिएगा, ठीक है, तो ये है सीपी और ये है एसपी, तो सीपी हो जाएगा ऊपर और एसपी हो गया नीचे, ठीक है। तो अब मेरा काम ना है बेचने का, तो एसपी तो जो चाहिए वो ऊपर, जो चाहिए वो ऊपर, तो ऊपर मेरा एसपी होगा, ठीक है। तो ऊपर अगर एसपी होगा तो ये 23/20, ठीक है। तो ये तो 20 से 20 कैंसिल और 19 दूना ही 38, ये बराबर कर दीजिए, ठीक है, 19 दूना ही 38, तो ये हो गया भाई 20,000, ठीक है। तो 23 दूना ही 46, 23 दूना ही 46, ठीक है। तो ये 4,60,000 में बेचेगा, तो इसे 15% का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। अब कहता है एक कार को, आगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो आपका क्वेश्चन है कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलता है। कितना चाल से चलता है, सॉरी भाई, कि 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, कि 242 हो, 272 है ना, कि 272 किलोमीटर चलता है वह 40 के चाल से, ठीक है, 40 के चाल से। अब कहता है आगे कि औसत आयु है भाई, औसत चाल है कि 272 किलोमीटर, इसका एवरेज चाल है 40 रहा, और आगे कहता है कि 85 किलोमीटर की दूरी वह 50 के चाल से चलता है। 85 किलोमीटर की दूरी वह 50 के चाल से चलता है, ठीक है ना, 50 के चाल से चलता है। तो अब अगर बात किया जाए कि कहता है कि पूरी यात्रा के लिए उनका औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल अगर स्पीड चाहिए तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे ही समय, ठीक है। तो अगर चाल चाहिए तो उसके लिए ऊपर में दूरी और बट्टा है समय, ठीक है। तो समझिए कि मेरा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो मेरा एवरेज जो स्पीड होगा, ठीक है, तो वो टोटल में हम कितना दूरी चले, ठीक है, तो टोटल दूरी चले ये 7, ये 15, ये 2 3, कितना चले हैं, 357 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं, ठीक है। तो अब हमको स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए क्या चाहिए, दूरी और समय चाहिए।
तो समय अगर चाहिए, तो अगर समय आपको ना दिया हो तो आप क्या करिएगा, तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे ही चाल। क्या होता है, दूरी बटे ही चाल। तो समय बराबर अगर दूरी बटे ही चाल हो जाता है, तो आप समझिए कि अगर हम दूरी में, ठीक है, चाल से भागा दे दें तो समय को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, समय को। तो अगर चलिए 40 से आप 272 में भागा दीजिए, तो 40 दूना ही 40 छौके ही 240, ठीक है, 40 छौके ही 240, ये पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया भाई 3 और ये 2, तो पॉइंट बैठाइएगा, तो यहाँ पे 0, तो 40 8 ही 32 यानी 320 प्लस, ठीक है। अब चलिए, अब अगर 50 से आप अगर 85 में भाग देते हैं, तो 50 इकाई में 50 और ये पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 35 बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब बताइए 50 से अगर मान लीजिए 350 भाग दीजिएगा, कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 40 के चाल से 272 किलोमीटर की दूरी 6.8 घंटा में तय किए। कितना घंटा में, 6.8 घंटा में। अब बात किया जाए कि 85 किलोमीटर की दूरी 50 के चाल से हम कितना समय में तय किए, तो 1.7 घंटा में तय किए, 1.7 घंटा में तय किए। अब समझिएगा थोड़ा सा कि 1.7 घंटा में तय किए, तो अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 8 7 15 ये वाला, ठीक है, और 7 8 हो गया, यानी टोटल जोड़े समय तो हमको कितना हो गया, ये 8.5, यानी 8.5 घंटा टोटल हम समय लिए। कितना दूरी तय करने में, 357 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो मेरा एवरेज स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो मेरा एवरेज स्पीड हो जाएगा भाई, तो 357, ठीक है, बट्टे में ही 8.5 गुना ही 10, ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा। 5 से अगर 2 बार में, तो ये 17 हो जाएगा, 17 दूना ही 34, ठीक है, 17 का ही 17, तो 21 दूना ही 42 किलोमीटर इसका एवरेज चाल होगा, ठीक है। तो 21 दूना ही 42 किलोमीटर इसका एवरेज चाल होगा। अब आगे समझिएगा, जो क्वेश्चन 11 नंबर का है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य 15 दिनों में कर सकता है। कहता है मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, ठीक है, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम बात किया जाए कि मोहन है और रमेश है, ठीक है भाई, तो मोहन और रमेश है, तो मोहन का क्षमता रमेश से कितना अधिक है, 50% अधिक, तो 50 इकाई 50 और 50 दूना ही 100। तो अगर मान लीजिए वृद्धि होगा तो जोड़कर अगर लिखिएगा तो 3/2, कितना, 3/2। तो हम अगर इफिशिएंसी माने क्षमता, ठीक है, कि अगर क्षमता मोहन का 3 है और रमेश का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 3 और ये 2, चलिए, तो क्षमता हो गया। अब ये दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो दोनों मिलकर 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो एक चीज आप सोचिए कि अगर क्षमता और समय अगर गुना हो जाए, तो क्षमता और समय अगर गुना हो जाए तो वह टोटल काम को दर्शाएगा। टोटल क्या दर्शाएगा, टोटल काम। तो ये आपका क्षमता हो गया कि 3 और 2 5, और काम कितने दिनों में करता है भाई, ये 15 दिनों में। तो ठीक है, तो ये टोटल जो काम हो जाएगा 5, यानी टोटल 75 काम हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 75 काम। क्लियर
कि अगर हम क्षमता को समय से गुना करेंगे तो टोटल काम को दर्शाएगा। अब बात को समझने वाली बात यह है, कहता है कि मोहन अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो कोई व्यक्ति अगर काम करेगा, ठीक है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी एनीबॉडी, ठीक है, तो वो अपने क्षमता से काम करेगा। तो मोहन का जो क्षमता है वह 3 है। कितना है भाई? वो 3 है। तो मोहन का क्षमता अगर 3 है, ठीक है, तो मोहन कितने दिनों में काम कर लेगा? ठीक है, तो मोहन अगर काम करेगा भाई तो 75 में अगर आप 3 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये कितने दिनों में काम करेगा? 25 दिनों में काम करेगा। ठीक है, 25 दिनों में। आगे आपका जो क्वेश्चन है वह है कि 9500 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ओहो, देखिए यहाँ पे कि यहाँ जो दिया है कि आपका राशि दे दिया है, ठीक है, कि आपका राशि 9500 है, ठीक है, रेट आपका 8% है, रेट आपका 8% और टाइम कितना है? 2 ईयर। ठीक है, तो हालांकि ये चीज एक सोचने वाली बात है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो जनरली एक मान लीजिए कि शॉर्ट एक मेथड देखता है, एग्जामिनर मेथड देखता है कि ये किस टाइप से बनाया। ठीक है, तो ज्यादातर देखिएगा कि ये जो है थोड़ा सा लेंदी नहीं करेगा, ठीक है, एग्जामिनर, लेकिन कभी कभी लेंदी वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर अर्धवार्षिक कहता है तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना पे ही ब्याज जुटेगा। कितने महीना? 6 महीना पे ही इसका जो है ब्याज जुटता है। हालांकि इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष में ब्याज जुटता है, लेकिन अर्धवार्षिक में 6 महीना पर ब्याज जुटेगा। तो यहाँ पर 2 वर्षों में कितना बार ब्याज जुट जाएगा? 4 बार। तो अगर मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि रेट को आधा कर दिया जाता है, ठीक है, कि रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुना। ठीक है, तो आप देखिएगा कि रेट आपका कितना हो गया, तो 2 से भागा दीजिएगा तो ये हो गया 4, और 2 से गुना करिएगा तो ये हो गया 4, यानी टाइम भी आपका 4 बार और रेट भी आपका 4%। ठीक है, तो अब भाई 4 वर्षों के लिए जो होता है, अब देखिएगा कि 4 वर्ष की अगर बात करिएगा, ठीक है बाबू, ये देखिए 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष की बात करिएगा तो ये हो जाएगा। तो 2 वर्ष का केस अगर आप मान लीजिए 4 वर्ष है तो 2 वर्ष के केस इधर और 2 वर्ष का, ठीक है, तो 2 2 4 वर्ष। तो 2 वर्ष के केस में हम क्या बताए थे कि 2 ईयर अगर हो और रेट आपका कितना हो? 4% हो। तो रेट आपका 4% हो तो वो कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं r² SI इंटू आर 0.2 अंक बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि r², 4 चौके ही 16 और 4 दूना ही 8। SI में क्या होता है? R इंटू टी होता है, तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? 616 हो जाएगा। ठीक है, तो 8.16% ये 2 ईयर का ब्याज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ईयर का ब्याज उतना ही हो जाएगा, 8.16%। ठीक है, तो ये अगर परसेंट इतना हो गया है तो 2 कंटिन्यू घटना हो गया। 4 वर्ष में क्या हो गया? 2 कंटिन्यू घटना हो गया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें जनरली देता है 20% देगा। ठीक है, तो ऐसा देगा कि जनरली से हो जाए, जैसे 10% रहता। ठीक है, इसको 2 से भागा देते तो कितना आता? 10% आ गया, तो 10 + 10 गुने 10, तो ये कितना आएगा? 21 आएगा। तो 21 + 21 तो कितना हो जाता है? ठीक है, तो ये 42.41 समथिंग आता है। ठीक है, 42 पॉइंट कुछ समथिंग आता है। ठीक है, तब देखिए 46.41 है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए बातों को कि इस ढंग से अगर लेंदी करते तो आप क्या करिएगा, तो इसमें भी अगर प्रतिशत निकालिएगा 4 ईयर का, ठीक है, CI, ठीक है, तो 4 वर्षों का अगर CI निकालिएगा तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गुना करिएगा 2 कंटिन्यू घटना, तो 8
16 प्लस 8.16 प्लस 8 गुण ये 8.16 गुना 8.16, ठीक है। तो ये हो गया 16.32, 16 पॉइंट कितना 32। अब अगर आप इसका क्रिया करिएगा, ठीक है, तो अगर आप इसका क्रिया करिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये देखिए, तो 8, तो ये पॉइंट को अभी सोचिए कि हटा दीजिए, अभी पॉइंट को नहीं लेना है। तो अगर मान लीजिए ये दोनों को गुना करना है 816 गुना 816, तो यहाँ देखिए कि लिख दीजिए 800 प्लस कितना भाई 16, हमको कितना से गुना करना है 816 से, ठीक है। तो 816 से गुना करिएगा तो एक बार अगर इससे करिएगा और एक बार इससे करिएगा, तो इससे गुना करिएगा तो ये 0, 8 से 8 छोके ही 48, ये 4, 8 4 12, 1 8 8 64 65 हो गया, ठीक है। प्लस तो 16 छोके ही 96, ठीक है, 9 हो गया, और 16 और 9 कितना 16 9 25, ये 2 हो गया, और 16 8 28 से 128 और 2 कितना 130, ठीक है। तो अगर आप ऐड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 6, ये 5, ये 8, ये 5, ठीक है, और ये 6 और ये 6 ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0.2 अंक बाद 0.2 अंक बाद, ठीक है, तो 2 तो 4 अंक हो गया, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि अपने मन से 0.2 अंक बाद लेते हैं कि 0.2 अंक बाद। हालांकि इसको कैलकुलेशन किए तो 0.4 अंक हो गया, 0.4 अंक हो गया है, तो 0.4 अंक हो गया है भाई साहब। तो अब एक चीज देखिए कि पॉइंट यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने मन से 0.2 अंक बाद, तो 0.2 अंक बाद लीजिएगा तो पॉइंट यहाँ पे बैठ जाएगा ना। तो पॉइंट अगर आप यहाँ पे बैठाइएगा, ऐसे कहाँ पे बैठता है, यहाँ बैठता है, और आप कहाँ पे बैठिएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए बैठाइएगा तो आप कितना हो जाएगा भाई, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए, पॉइंट या 0 कर दे, 0.665856, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐड करिएगा तो ये 6, ये 5, ये 8, ये 5, ये 8, ठीक है, ये 9.16, यानी इतना परसेंट आपका ब्याज हो गया, ठीक है। तो अगर आप इस ढंग से चलते हैं, ठीक है, तो CI मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो CI मेरा हो जाएगा 9500 का 16.985856%, ठीक है। तो ये हो गया 100, ठीक है, और ये 2 2 4 2 6, ठीक है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 से काटिएगा, ठीक है। तो ये हालांकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, तो इस कैलकुलेशन को आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली जो आपका आंसर आएगा वह आपका 1613.66 है, 1613 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। तो 1613.66, यानी इतना रुपया का ब्याज। ये एक एरर केस है, ठीक है, ये एक एरर केस है कि जो कि मान लीजिए इस ढंग का देता नहीं लेकिन दे देता है, ठीक है। तो जनरली एक प्रोसेस देता है 10% 20% का देता है, जो कि जनरली निकल जाए, ऐसे क्या होता है कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। और नहीं तो जनरली आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए 9500 है, ठीक है, तो 9500 को आप मान लीजिए 26 बटाएंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इस पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन किए फिर अमाउंट में मूलधन घटाइएगा तो ब्याज बचेगा, तो इस ढंग से भी काफी लेंदी हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये उतना नहीं है, बट ये ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या समझाए कि ऊपर में अमाउंट हो जाता है, नीचे मूलधन हो जाता है, तो अमाउंट में मूलधन घटाइएगा, ठीक है। तो अमाउंट में मूलधन अगर आप घटा दिए तो फिर क्या होगा भाई, ब्याज बचेगा, तो ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। मूलधन काटेगा तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो आप इस ढंग से भी कर सकते हैं। तो आप कितना करिएगा, 26 का 4 बार गुना करना पड़ेगा, 25 का 4 बार गुना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा सहूलियत दिखा इसलिए, नहीं तो यही ठीक है, समझ गए ना। चलिए
अब आगे जो आपका क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, ठीक है, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की छूट दी है। उसने वस्तु को कितने रुपये में बेचा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि अंकित मूल्य आपका कितना है भाई, तो अंकित मूल्य आपका 400 रुपया, ठीक है, 400। तो आपको छूट तो जो दिया है वह 25% है, तो 25% छूट दिया, तो 25 इकाई 25 बट्टा में 100, तो 25 चौके 100, तो 1/4। तो छूट हो या हानि हो घटा कर, तो ऊपर में घटता है लेकिन नीचे कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो ये 3/4 हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे है 15% छूट देता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 से 20 बार में, तो ऊपर 3 और नीचे कितना 20। तो अगर छूट दिया है तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 17/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17/20 हो गया। चलिए, तो 17/20 हो गया, तो इनको देखिए, ये 3/4 और ये 17/20, ठीक है, 20 20 यानी 400, ये 4 5 20, ठीक है। तो अगर करिएगा तो ये 15 गुना 17 कितना हो जाएगा भाई, तो 15 17, तो 17 5 85, और ये 8 है, 17 5 कितना, 17 5 225, 17 5 ओ ठीक 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 255 हो जाएगा, ठीक है, 255 रुपये। तो थोड़ा सा आंसर देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर 255 रुपये, ठीक। चलिए, आगे देखिएगा कि दो धनात्मक संख्या है, अगर दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग, ठीक है, 728 हो, तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो धनात्मक संख्या है भाई, तो दो धनात्मक संख्या, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में लिख दीजिएगा तो ये 3x और ये 4x हो गया, ठीक है। तो इसके घनों का अगर योग करिएगा, ठीक है, तो दो संख्या है, दोनों का काट के रेशियो बना दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा कि अगर 3:4 हो गया है, तो कहता है अगर ये दोनों के घनों का योग जो होता है कितना हो जाता है, 728 हो जाता है। तो 728 हो जाएगा तो घनों का योग, तो ये घन का योग अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब बराबर 728, ठीक है। तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है, 64 और ये 27, 64 और ये 27 जो हो जाता है 91 हो जाता है, 91 x क्यूब बराबर कितना भाई, 728। तो ये कितना बार में, 8 बार में आ गया। तो x क्यूब बराबर 8, तो 8 किसका घन है भाई, 2 का घन है, तो 8 अगर 2 का घन है तो x बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर अगर 2 हो गया है, अब पूछता है कि वह संख्या का योग क्या होगा। तो संख्या का योग अगर पूछेगा तो 4 3 7, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 7x हो गया। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है, तो अगर x का वैल्यू 2 है तो 7 गुना ही कितना हो जाएगा, 14, यानी इनका योग जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक व्यक्ति का वेतन पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ। तो जैसे कि मान लीजिए पहले उसका 15% वृद्धि हो गया, फिर उसमें 15% की कमी आ गया। तो एक चीज सोचने वाली ये बात है भाई, ठीक है, कि कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ, ठीक है। तो यहाँ तो अब यहाँ देखिए भाई, ठीक है, तो 2 कंटिन्यू घटना है, तो 2 कंटिन्यू घटना है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, तो 2 कंटिन्यू घटना, तो 15% वृद्धि और 15% की हानि, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 गुना ही 15 बटा है कितना 100, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो
तो 15 गुना 15 कितना 225। अगर 225 में 100 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2.25, ठीक है, माइनस। तो इतना परसेंट अगर माइनस में आएगा तो ये किसको दर्शाएगा, हानि को दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। तो ये देखिए हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास, तो 16 नंबर में जो क्वेश्चन है आपके पास ये है कि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1, ठीक है, और उनकी त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कहता है ऊंचाई, तो ऊंचाई की अगर बात करिएगा शंकु में, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 है, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो कहता है आयतन का अनुपात, तो शंकु का ऊंचाई क्या होता है भाई, 1/3 पाई, आर का मान कितना 1 का स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो 1/3 पाई, आर का मान कितना भाई, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और एच का मान कितना, ये 1 हो गया। तो ये से ये कैंसिल, ठीक है। तो अगर करिएगा तो ये 2 दूना ही 4 हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर करिएगा तो ये 2 और ये 4, तो अगर काटिएगा तो ये कितना का रेशियो में आयतन आ जाएगा, 1:2 के अनुपात में। तो ये टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा भाई, ठीक है, दो शंकु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगर क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर, ठीक है। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक, अब आपके पास कहता है कि मिश्र धातु ए में 40 केजी मिश्र धातु, ठीक है, और बी में 63 केजी, यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन 2:3 है, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितना होगा, ठीक है। तो अगर एक जनरली बात सोचिएगा कि ए में क्या है, ठीक है, तो ए में है लेड और टीन, ठीक है, लेड है और क्या है भाई, ये टीन है। तो लेड और टीन किस अनुपात में है, तो लेड और टीन है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। लेकिन टोटल कितना है भाई, तो टोटल 40 है। चलिए अब बात अगर किया जाए कि बी में कितना है भाई, तो बी में क्या क्या है, तो बी की बात किया जाए तो बी में है टीन और तांबा, ठीक है, कि बी में टीन और तांबा, तो ये किस अनुपात में है, तो ये है 2:5 के अनुपात में, 2:5 के अनुपात में, ठीक है। तो टोटल कितना, ये 63 हो गया, ठीक है। अब कहता है भाई, तो अगर ये काटिएगा तो ये 7 हो गया, तो 7नामा ही कितना 63, ठीक है। तो 7नामा ही 63 हो गया है, तो 9 बार में, तो 9 गुना ही 18, यानी टीन जो है इसमें कितना केजी है, बी में 18 केजी। अब अगर बात किया जाए कि ए में कितना है, तो 2 और 3 5 से काटिएगा 40 को, तो 8 बार में, ठीक है। तो 8 तिहाई 24, ठीक है। तो 8 तिहाई कितना हो गया भाई, 24। तो ये अगर करते हैं तो 8 4 12 और 3 4, यानी टोटल ये ए और बी अगर एक नया मिश्र धातु अगर टोटल को मिला दिया जाए तो एक नया मिश्र धातु जो होगा, तो टोटल उसमें टीन की जो मात्रा होगा टोटल 42 केजी होगा। कितना केजी होगा, 42 केजी होगा। चलिए 42 केजी, ठीक है। आगे चलिए, अब आपको आगे है क्वेश्चन 68 नंबर, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबरिंग अलग अलग है थोड़ा सा, इसमें 1 2 करके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 नंबर। अब कहता है आगे कि दो धनात्मक संख्या है x और y का अंतर सदिश 300 है, जहां x ग्रेटर देन y है, ठीक है। यदि x का
ठीक है, यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं x और y का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए x और y की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 350 है। ठीक है, लेकिन कहता है, ठीक है, कि लेकिन कहता है x जो है y से बड़ा है। ठीक है, x और y से बड़ा है। अब कहता है x का 8.5%, 9.5% है क्या, 9.5%। अब कहता है y का 16.5% के बराबर है। ठीक है, तो कहता है दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर मान लीजिए ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल, सॉरी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसिल। ठीक है, तो 5 से काटे तो ये 19 आ गया और ये कितना आ गया भाई, तो ये 33 आ गया। ठीक है, तो ये 33 आ गया। तो अगर मान लीजिए कि x और y कितना हो जाएगा, x और y, तो ये हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, तो ये 13 एक 14 हो गया ना, तो ये 14 रेशियो बराबर कितना है, 300, 350 है ना। चलिए, तो 14 दूना ही 28। ठीक है, 14 दूना ही 28 और 14 पंचे ही 70, यानी एक रेशियो बराबर कितना 25 आ गया। अब समझिए, कहता है, ठीक है, अब कहता है कि ये बताइए कि दो संख्याओं का योग क्या होगा। हालांकि इसको x के रिस्पेक्ट में भी मान सकते थे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में भी मान लीजिए, नहीं मानिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जी कितना हो जाएगा भाई, 9 और 3 12 हो गया, 3 1 4 हो गया, 42 हो गया और एक रेशियो बराबर इतना, तो 42 रेशियो बराबर कितना, बात समझिए ना। तो 42 रेशियो बराबर कहेगा तो ये 25 से आप गुना जब करिएगा तो 25 दूना ही 50। ठीक है, 25 चौके ही, ओ भाई, ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 5 ही 25 से और ये 5, तो 125 और 5 कितना भाई 130, यानी ये जो हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आपका 19 नंबर जो हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये, कि आपके पास जो है, यदि किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए सीपी है और एसपी, ठीक है, कि कहता है अगर विक्रय मूल्य को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज सोचने वाली बात है भाई। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुना ना, तो 3 गुना पर बेचा जाए तो लाभ कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अगर मान लीजिए इस टाइप में कि एक का चीज हम कितना में बेचे 3 में, एक का चीज अगर 3 में हम बेचे तो एक चीज जानिए कि हमको लाभ कितना हुआ 2 के रेशियो में लाभ हुआ। तो लाभ और हानि किस पर होता है, लागत मूल पर होता है। लाभ और हानि किस पर होता है, हमेशा लागत मूल पर होता है। तो लाभ और हानि अगर लागत मूल पर होता है तो प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा। तो भाई अगर मान लीजिए एसपी में सीपी घट जाएगा तो 2 बचा, तो मेरा लाभ 2 हुआ और लाभ और हानि किस पर, लागत मूल पर, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अगुना 100। ठीक है, तो ये हो गया 200%। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस ढंग से आपको समझ में ना आए, ठीक है, हालांकि ये जनरली हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी,
तो Sp माइनस Cp है भाई, ठीक है। अब क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि Sp को 3 गुना कर दिया जाए, Sp को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो लाभ कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो लाभ कितना हो जाता है, प्रॉफिट 4 गुना। अगर Sp 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना, 4 गुना। अब सोचने वाली बात है कि अगर P का डाटा अगर आप इस पे बैठा देते हैं, ठीक है, तो 3Sp बराबर क्या, 4 इंटू Sp माइनस क्या, Cp, ठीक है ना। तो Sp माइनस Cp, तो इस ढंग से अगर आप मान लीजिए करते हैं, ठीक है ना, तो इस ढंग से आप करते हैं तो आपका इससे भी Cp और Sp निकल जाता है डाटा। तो इससे अगर मान लीजिए निकल जाएगा तो फिर आप यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल कंटेंट देखिए कि सिंपल कंटेंट यही है कि अगर Cp आपका 1 के रेशियो में है तो आपका Sp कितना के रेशियो में, उससे 3 गुना, ठीक है। तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, 2 के रेशियो में लाभ हो जाएगा। तो लाभ और हानि किस पर, हमेशा कड़े मूल पर। अब एक चीज समझिए, ठीक है, तो 20 नंबर आपका जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो 20 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये है, देखिए कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:18 है और उनका HCF 4 है, यदि LCM क्या हो। तो जनरली है भाई कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो ये 11 और ये 17, ठीक है, और इनका HCF क्या है भाई, इनका HCF 4 है। तो 4 है तो ये हो जाएगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 17 चौके 68, ठीक है। तो हालांकि ये जो है तो करिएगा इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, तो जनरली तो यही सब आ जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना 17 गुना 4 करिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44 और 44 गुना ही 17, ठीक है, तो 17 चौके ही 68, ये 6 हो गया, 68 और 6 कितना भाई, तो 8 6 14 6 1 7, 748 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 748। इसमें थोड़ा सा आंसर देख लीजिएगा, 748, ठीक, ओके। अब चलिए आगे आपका क्वेश्चन जो है भाई 21 नंबर है, ठीक है। तो 21 नंबर में आप देखिएगा कि 21 में, ठीक है, आपका कहता है कि ए और बी, बी और सी, सी और डी का एवरेज जो है 9 6 4 है। तो कहता है ए और डी का एवरेज क्या होगा। तो एक चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी आपको दिया है 9, ठीक है, ठीक है ना, तो और बी प्लस सी आपको दिया है कितना भाई, ये दिया है 6, क्या 6 दिया है, और C प्लस जो D दिया है वो दिया है 4। तो ये दोनों का एवरेज है 9, ये दोनों का एवरेज 6, ये दोनों का एवरेज 4 है, समझ गए ना। अब इसमें जो पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि A और D का एवरेज क्या होगा। AB का एवरेज 9 है, BC का एवरेज 6 है, CD का एवरेज 4 है, तो A और D का एवरेज क्या होगा। तो एक चीज अगर मान लीजिए इन संख्याओं में से, ठीक है, अगर BC को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, AD बचेगा, ठीक है ना। तो ये अभी किस में है, एवरेज में है, ठीक है भाई। तो ये अगर एवरेज में है तो अगर मान लीजिए A प्लस B, ठीक है, प्लस BC प्लस D, ठीक है ना, तो ये दो संख्याओं को लिखे, ठीक है, अब माइनस, अब अगर मान लीजिए BC को कर दे, ठीक है, तो B प्लस C, तो B प्लस C अगर करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस अगर करिएगा तो ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे कर दीजिए, ये भी माइनस तो ये भी माइनस। तो अगर मान लीजिए दो संख्या तो 2 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18, अगर A और B का योग कितना हो जाएगा 18, B और C का योग कितना हो जाएगा 6, और A और C और D का योग कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया भाई कितना, यहाँ पे हो गया 9 दूना ही 18, और C और D कितना है भाई 4 दूना ही 8,
बी और सी कितना 6 दूना ही 12, ठीक है भाई। तो 6 दूना ही 12, तो अब इसमें देखिएगा ए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसको भी माइनस और इसको भी माइनस करेगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस करेगा तो बचा क्या है भाई, तो ए प्लस डी बचा है। अब 18 8 कितना 24, 24 में 18 8 26 हो जाएगा ना, 18 8 कितना 26, और 26 में अगर मान लीजिए 12 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14। तो बात यहाँ पे ये है कि ए प्लस बी का ए प्लस डी का अगर योग किया जाए तो 14 आएगा, लेकिन ये संख्या का योग नहीं पूछ रहा है, ये एवरेज पूछ रहा है कि ए और डी का एवरेज क्या होगा। तो दो संख्या है तो 2 से भागा, ठीक है। तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना, 7। चलिए आगे जो आप लोगों का क्वेश्चन है देखिएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 22वां जो आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि 22 जो आपका क्वेश्चन है कि 1200 रुपया में पी कोई वस्तु खरीदता है, 1200 रुपया में पी कोई वस्तु खरीदता है, पी क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। अब कहता है फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो क्यू का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि लाभ और हानि हमेशा लागत मूल्य पर होती है। लाभ और हानि किस पर होती है, हमेशा लागत मूल्य पर होती है। तो एक बात समझिएगा कि P ने Q को बेच दिया और Q ने R को बेच दिया, ठीक है। तो पूछता है अगर P Q को बेचा और Q किसको बेच दिया, R को, तो Q को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो अब यहाँ पर समझा जाए कि P कोई वस्तु को कितना में खरीदा, तो P कोई वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, कितना में 1200। अब इसे जो है P जो है Q को कितना में बेच दिया, 15% लाभ पर। तो 15% लाभ पर यानी 15% का लाभ यानी क्या, 23/20। तो 1200 का अगर मान लीजिए 23, तो R को जो बेचा, ठीक है, तो P बराबर R बराबर कर दीजिए Q, सॉरी ये Q हो जाएगा, ठीक है, Q। तो 23/12 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 छो 60 बार में, तो 23 छो 38 से ना, यानी 1380, ठीक है। कि P जो है 1200 रुपया में खरीदा और 15% लाभ पर Q को बेच दिया, ठीक है, कितना में 1380 में, ठीक है। तो ये P का SP है, लेकिन Q का क्या है, CP है। अब क्या करता है भाई, Q जो है R को बेच देता है, ठीक है। तो R को जो बेचता है तो 1380, अब ये R को कितना में बेचता है, तो R को 1449 में बेचता है, सॉरी, तो R को 1449 में बेचता है, ठीक है, कि 1449 में, यानी 1380 का सामान कितना में बेच दिया, 1449 में। तो 1449 में बेचा भाई, तो लाभ कितना हो गया, तो प्रॉफिट देखिए, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 14 में से 8 गया, ये 6 हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया, ये कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना बचा 3, यानी 69 हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ और हानि किस पर होगा, लागत मूल्य पर होगा। अब एक बात जानिए कि ये जो 1380 है ये Q के लिए CP है, लेकिन P के लिए क्या है, सॉरी SP है। P के लिए क्या है, SP है, लेकिन Q के लिए क्या है 1380, CP है। तो चलिए, तो लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो Q का जो लाभ होगा, ठीक है, तो Q का जो लाभ होगा तो 1380, ठीक है, गुना ही 100, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा क्या, ये 20 बार में ना, ये 5 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5%, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिएगा कि आगे क्वेश्चन आपका 23 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 नंबर जो हो जाएगा, ठीक है, चलिए। तो 23 नंबर आपके पास जो है, ठीक है,
कहता है कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो कहता है शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज आप जानिए कि ये 4/11 भाग कितना, 4/11 भाग कितना मिनट में भर रहा है, 5 मिनट में। कितना मिनट में, 5 मिनट में। अब बात समझिए कि ये 4 भाग को अगर 5 मिनट में भरता है तो इसके पास जो शेष भाग रह गया, कितना रह गया है? शेष भाग जो रह गया है वह रह गया है 7 भाग। कितना भाग? 7 भाग। तो अगर 4 भाग को वह 5 मिनट में भरता है तो 7 भाग को वह कितना मिनट में भरेगा? तो जो चाहिए हमेशा वो ऊपर होता है, तो हमको कहता है कितना समय में भरेगा, तो ये मेरा समय क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी 4/5। सॉरी, हमको समय चाहिए ना, तो समय चाहिए तो जो चाहिए वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, 5/4। अब यहाँ पर लॉजिक की बात क्या है कि हमको कितना भरना है, तो 4 भाग भरता है 5 मिनट में, तो शेष कितना भाग, 7 भाग। तो 7 भाग अगर हमको भरना है भाई, ठीक है ना, तो 7 भाग भरना है, तो 4 भाग 5 मिनट में, तो 7 भाग कितना मिनट में, तो ये 7 हो गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा हमको मिनट चाहिए था, तो समय ऊपर और ये काम नीचे। ठीक है, तो ये हो गया है 35। ठीक है, ये 4, तो ये 4 सतही 28, ओ 4 अठे, सॉरी भाई, 4 अठे 32, आप पॉइंट 4 सतही 32, ये 3 हो गया, और ये 4 सतही 28 ना, और 4 पंचे ही 20, तो ये इस ढंग से नहीं है ना, तो 35 हो जाता है, तो ये 32, ये 3। देखिए भाई, थोड़ा सा ये पॉइंट में ला दिए थे, तो ये आ जाएगा कितना भाई, तो 4 32, ये 3 आ गया, ये 4, तो ये 8 मिनट 3/4 सेकेंड आ गया है। ठीक है ना, तो अगर सेकेंड में बदलिएगा तो इसको क्या करिएगा, ठीक है, तो 3/4 को आप क्या करिएगा भाई, साइड से गुना करिएगा, तो ये हो गया 15, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, यानी 8 मिनट 45 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड, 45 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ गए कि देखिए 4 भाग था भाई, 4 भाग को वह 5 मिनट में भरता, हमको कितना भरना है, 7 भाग भरना है, तो हमको कहता है कितना समय, तो जो चाहिए वो ऊपर, तो 5/4। अब कितना भाग भरना, तो 7 भाग भरना, तो इस ढंग से आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, तो आपका आ जाता है भाई 8 मिनट 45 सेकेंड, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे जो आप लोगों का क्वेश्चन है ये 24 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर भाई, 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और ए और बी एक साथ करते हुए 8 दिनों में कर सकता है, कि ए 18 दिनों में, ए और बी 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी और सी कितने दिनों में, 6 दिनों में कर सकता है। तो कहता है बी और सी, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में, ठीक है, कि ए करता है 18 दिनों में, बी और सी करता है 8 दिनों में, ए और बी करता है 8 दिनों में, बी और सी करता है 6 दिनों में। क्लियर, तो ये कहता है तीनों मिलकर कितने दिनों में। ठीक है, तो ए करता है 18 दिन, बी करता, सॉरी, ए प्लस बी करता है 8 दिन, और बी प्लस सी जो करता है वह 6 दिन में करता है। क्लियर, अब कहता है तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो किसी एक का डाटा लीजिए, तो जैसे ए बी दिया है, अगर कह देता कि सी इतना दिन में काम करता है, तो ए बी तो है ही है,
सी को लेके काम कर देते हैं, ठीक है, ऐड करके। लेकिन अगर हमको ए बी सी तीनों पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों, ठीक है ना, तो तीनों अगर पूछेगा हमसे तो एक चीज आप जानिए, ठीक है, तो तीनों पूछ रहा है तो बी सी तो कर ही रहा है 6 दिनों में, हमको किसको ऐड करना है, ए को ऐड करना है। तो ए सिंगल भाई कितने दिनों में काम कर रहा है, ए सिंगल 8 दिनों में काम कर रहा है, तो 8 दिनों में काम कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों का क्रिया करते हैं तो तीनों का काम निकल जाता है कि तीनों कितने दिनों में काम करता है। तो ये 6 हो गया, ये 18 हो गया, और 6 18 ही कितना 24, तो 6 18 ही 24, तो 6 चौके ही 24, 2 दूना 4 और 2 नमा ही 18, यानी 9 में अगर मान लीजिए 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा, 4.5 डे आएगा। कितना डे आएगा, 4.5 डे आएगा। तो ये आवर है, ये डे है भाई, तो ये आपका आ गया है डे में। चलिए ठीक है, अब आगे आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसी में देख लीजिए। तो आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% का छूट देकर 17,776 रुपया में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? तो 12% अगर छूट दिया तो वह कितना में बेचा, 88 में बेचा होगा, 88% पर। तो 88% पर छूट बेचा तो वह रुपया में कितना में बेचा, 17,776 रुपया में बेचा। कहता है सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है भाई। तो ये 12% छूट देकर इतना में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य भाई ये 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, एमपी पूछ रहा है, मार्क प्राइस, ठीक है, जो कि कितना है 17,776 रुपया में ये बेचता है। कितना में बेचता है? इतना में। तो परसेंट में कितना छूट देता है? 12%। अगर 12% कोई वस्तु पर छूट देता है, यानी वह बेचा है कितना में? 88 में। कितना में? 88 में। लेकिन जो खरीदेगा उसके लिए वह पुनः कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा। तो 88 में बेचा है, ठीक है ना, तो 12% छूट देकर अगर 88 में बेचा है भाई, तो 88 का अगर क्रिया करिएगा तो 88 से, चलिए क्रिया करिए तो भाई, ठीक है, तो क्रिया क्या करना है, ठीक है, चलिए कर दीजिए, नहीं तो परसेंट, ठीक है। तो 88% बराबर कितना? तो ये 4 से करिएगा, ठीक है, 4 से 2 बार में, और 4 से ये 25, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 22 बटे ही गुना ही 25, ठीक है। तो ये करिएगा यहाँ से 22 अठे ही 76 से ना, तो 22 अठे ही 76 से, तो अब यहाँ पर एक बच जाएगा। अब एक बच जाएगा तो फिर 2 अंक अगर मान लीजिएगा, तो यहाँ पे अगर 0 बैठाइएगा तो फिर हो जाएगा कितना? 22 अठे ही 76 से, ठीक है ना। तो ये 808 आ गया और गुना 25, तो 25 अठे ही 200, तो ये 0 है तो 0 के जगह पे भी बैठ जाएगा, तो ये हो गया 2 0, ठीक है। अब 2 हासिल है ना, 2 हासिल है, तो 2 हासिल है, 25 अठे ही 200 और 200 और 2 कितना? 202, ठीक है भाई, 202, ठीक है। यानी अंकित मूल्य अगर बोलेगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 202 रुपया। अब आप लोगों का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और आप लोग इसे जरूर देखें।